तो भाई लोग कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस मूवी में बैटमैन ने क्यों सुपरमैन से लड़ने का डिसीजन लिया था। और गुरु आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि सुपरमैन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था या फिर उसने क्यों बैटमैन से लड़ने का डिसीजन लिया था। क्योंकि गुरु ये दोनों ही एक ही टीम के हैं और दोनों ही सुपर हीरो होने के बाद भी एक दूसरे के जान के पीछे क्यों इतनी बुरी तरीके से पड़ गए थे। ये सब कुछ जानने से पहले हम लोगों को सुपरमैन का जिंदगी जीने का और सुपर हीरो बनने का सिद्धांत क्या था जानना बहुत ही जरूरी है। और गुरु सुपरमैन का बैटमैन से लड़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण था उसका सिद्धांतों का बैटमैन के सिद्धांतों के साथ मेल न खाना। और गुरु सुपरमैन जब धरती पे आया था तब उसको मार्था और जोनाथन केंट जैसे बहुत ही बढ़िया पेरेंट्स मिले जो कि क्लार्क केंट को इंसानों और इंसानियत क्या होता है बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाया था, जिसके चलते सुपरमैन अपने दुश्मनों को भी कभी हेट नहीं करता। और गुरु डॉन ऑफ जस्टिस मूवी में हम लोगों को दिखाया गया कि मैन ऑफ स्टील के क्लाइमेक्स वाला फाइट के बाद सुपरमैन के बारे में लोग क्या सोचते हैं। कुछ लोग उसे उम्मीद मानते हैं, भगवान मानते हैं, वही कुछ लोग सुपरमैन के बारे में सोच के ही फटके चार हो जाता है। और गुरु लेक्स लूथर भी यही चाहता था कि लोग सुपरमैन से डरे और इसीलिए लेक्स लूथर अफ्रीका में एक जेनोसाइड करवाता है जिससे कि लोगों को ये लगे कि वो जेनोसाइड सुपरमैन ने किया है। और गुरु जब लोगों को पता चला कि सुपरमैन ने ये कांड कर दिया है तब जिन लोगों का बिल्कुल भी नहीं फटा था उनका फटके 4 हो गया और 4 से 8 होना भी चालू हो गया। और जिन लोगों का पहले से ही फटके 4 हुआ था उन लोगों का फटके 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32 होना भी चालू हो गया। और गुरु इन सब में सरकार भी शामिल थी जो कि सुपरमैन से बहुत ही ज्यादा डरती थी। और जब ये डर का माहौल छाया हुआ था तब लोग और सरकार दोनों को लगा कि सुपरमैन हीरो नहीं शैतान है। लोग बात करना चालू कर दिए थे कि सुपरमैन का आखिर हम लोगों को जरूरत है भी या फिर नहीं, सुपरमैन आखिर इंसानों के लिए कर क्या रहा है। इसी बीच सुपरमैन इन सारी बातों का परवाह किए बिना लगातार इंसानों का मदद करता रहता है। और गुरु जब जब इस धरती के लोग कोई भी खतरे में पड़े हुए होते हैं और उनको कोई भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आता था तब सुपरमैन उनका उम्मीद बन के खड़ा उतरता था। और गुरु इन सारे एहसान के बदले जब इस दुनिया को सुपरमैन को पूजा करना चाहिए था उसके बदले सुपरमैन को लोग हेट करते हैं और उसे डरने लगते हैं। जबकि सुपरमैन अपने दुश्मनों को भी हेट नहीं करता है, लेकिन जब वो खुद को अपने लोगों के द्वारा हेट करते हुए देखता है तब वो अंदर से टूट जाता है। और इन सारी चीजों से जब वो लड़ नहीं पाया तब वो अपने माँ के पास गया अपने दर्द के बारे में बताने के लिए और उन सारे प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है अपने माँ से पूछा, जिसके जवाब में उसके माँ कहती है कि Be their monument, be their angel, be anything they need you to be. Or be none of it. You don't owe this world a thing. You never did. तुम उनके हीरो बनो क्लार्क, उनके एंजल बनो, उनको जो भी जरूरत है वो बनो या फिर उनमें से कुछ भी मत बनो। तुम इस धरती के कुछ भी ऋण बाकी नहीं हो। जिसके बाद सुपरमैन को रियलाइज होता है कि वो जो धरती के लोगों को मदद करता है वो किसी मजबूरी के लिए नहीं करता है या फिर वो किसी का वैलिडेशन पाने के लिए नहीं करता। सुपरमैन इस धरती के लोगों का मदद करता है क्योंकि वो उसका कर्तव्य है और उसी के साथ ये करने में उसे बहुत ज्यादा खुशी भी मिलती है। और गुरु यही कारण है कि इतने सारे नाउम्मीद के बाद भी सुपरमैन अपने सिद्धांतों से फिसलता नहीं है और सुपरमैन अभी भी अपने दुश्मनों को हेट नहीं करता है और उनको कभी भी मारता नहीं है। लेकिन गुरु बैटमैन ठीक इसका उल्टा करता है। वो क्रिमिनल्स पे पहले बैट का स्टाम्प लगाता था फिर उनको खत्म कर देता था। सुपरमैन के नजर में बैटमैन खुद को इंसानियत, नियम कानून, सरकार इन सारी चीजों से ऊपर मानता था और खुद को एक जस्टिस का सिंबल मानता था और यही उसका सिद्धांत था जो कि सुपरमैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि बैटमैन खुद को भगवान मानता था इन सारे क्रिमिनल्स को पनिशमेंट देने के लिए। ये सारे न्यूज जब क्लार्क केंट देखता है तब उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। उसी के साथ बैटमैन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है क्योंकि गुरु बैटमैन जो भी कुछ काम कर रहा था वो सुपरमैन के नजर में बहुत ही ज्यादा इविल था। और गुरु इविल कैसे भी ना होता, वो बचपन से ही सीखता आ रहा है कि किसी भी इंसान को हर्ट नहीं करना है, किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना है। लेकिन बैटमैन जब क्रिमिनल्स को जान से मार देता था तब सुपरमैन के दिल को बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचता था। और गुरु जब बैटमैन ये कांड एक के बाद एक करने लगा तब सुपरमैन का उसी गाँव बहुत ही ज्यादा गहरा होने लगा। आप सोच के देखो गुरु, आपको अगर कोई काम पसंद नहीं है और सामने वाला बंदा आपके सामने ही उसी काम को बार बार दोहरा रहा है तो आपके मन में कितना ज्यादा गुस्सा आएगा। और सुपरमैन ने तो अपनी किसी को ना मारने वाली आइडियोलॉजी को लेके अपने खुद के एग्जिस्टेंस पर सवाल कर दिया और बहुत ही ज्यादा डिप्रेस भी हो गया था, जहां से बाहर निकलने के लिए उसकी माँ ही एक होप बनी। और सुपरमैन का यह आइडियोलॉजी किसी की पसंद या नापसंद तक सीमित नहीं था। सुपरमैन का यह आइडियोलॉजी किसी इंसान का जान की कीमत तक था और सुपरमैन का यह
आइडियोलॉजी का वैल्यू सारे इंसानों के इंसानियत को जिंदा रखने की कीमत रखता था। ऐसे आइडियोलॉजी रखने वाले सुपरमैन को कितना ज्यादा कष्ट हुआ होगा जब बैटमैन एक इंसान को जान से मार देता होगा। और गुरु बैटमैन सिर्फ एक इंसान को जान से मार के रुका नहीं था, वो एक के बाद एक करके कई सारे इंसान को जान से मार देता था। भले ही वो इंसान क्रिमिनल्स क्यों ना हो, लेकिन उनका जान ले लिया था बैटमैन ने। बैटमैन के ये सारे कांड देखने के बाद सुपरमैन के मन में जो कष्ट पैदा हुआ था वो गुस्से में बदल गया। और गुरु एक के बाद एक जब बैटमैन ये सारे कांड करते जाता है तब सुपरमैन का मन का गुस्सा एक के बाद एक पाइल अप होते जाता है। सुपरमैन उन सारे क्रिमिनल्स का घर पहुंच के बैटमैन का ये क्रिमिनल्स को मारने वाली कांड के गहराई तक पहुंचने की कोशिश करता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि बैटमैन से कितना ज्यादा डरते हैं उन सारे क्रिमिनल्स के परिवार के लोग और वो सारे कम्युनिटी के लोग। इसी टाइम से जब सुपरमैन और बैटमैन का सिद्धांत मेल नहीं खाते हैं तब सुपरमैन को लगता है कि बैटमैन अब लाइन क्रॉस कर रहा है और उसको किसी को तो रोकना पड़ेगा। और गुरु उसके ठीक बाद लेक्स लूथर के पार्टी में एक दूसरे से ये मिलते हैं और एक दूसरे से कुछ सवाल जवाब करते हैं। बैटमैन सुपरमैन का सवाल को अड़ा देता है, लेकिन बैटमैन और अल्फ्रेड के बीच में जो बात हो रहा होता है तब सुपरमैन सब कुछ सुन लेता है और डिसाइड करता है कि बैटमैन को तो अब किसी को रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि सुपरमैन के पेरेंट्स उसको बचपन से सिखाए आ रहे थे इस धरती के बारे में, इस धरती के इंसानों के बारे में और उनके इंसानियत के बारे में। उसके खिलाफ बैटमैन बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रहा था। इसी टाइम सुपरमैन को पता चलता है कि मेट्रोपोलिस की एक जेल में एक क्रिमिनल को बैटमैन ने अपना स्टाम्प लगा के उसके बाद खत्म कर दिया है। अब क्लार्क के गुस्सा और सुपरमैन का गुस्सा चरम सीमा पर था और तब वो डिसाइड करता है कि बैटमैन शुड बी एंडेड। इसी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए और बैटमैन को खत्म करने के लिए वो लेक्स के अड्डे पे पहुंच जाता है जहां बैटमैन क्रिप्टोनाइट चुराने के लिए गया था और बैटमैन को रोक के कहता है कि बैटमैन अब मर चुका है, उसे दफना दो और मैं तुमको जो मार नहीं रहा हूँ उसे मेरा दया समझो। लेकिन ये सारे कांड के बाद सुपरमैन बैटमैन को माफ कर देता है, क्योंकि सुपरमैन को भी पता चल जाता है कि बैटमैन अपनी सोसाइटी को ही बेहतर बनाने के लिए ये सारे कांड कर रहा है। लेकिन गुरु लेक्स लूथर एक ऐसा बहन का लोड़ा था जो कि चाहता था कि सुपरमैन और बैटमैन आपस में लड़ जाए, सुपरमैन अपना भगवान का दर्जा खो दे, जिसकी वजह से सुपरमैन की मम्मी और गर्लफ्रेंड को वो किडनैप कर लिया और सुपरमैन को कहा कि इन दोनों को अगर तुझे बचाना है तो तुझे बैटमैन से लड़ना ही होगा। इसी मजबूरी के लिए सुपरमैन बैटमैन से लड़ने जाता है और गुरु सुपरमैन अपने पूरे पावर के साथ बैटमैन के सामने लड़ता नहीं है, क्योंकि गुरु वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए लड़ने गया था बैटमैन के साथ। इससे आप लोग समझ सकते हैं कि गुरु सुपरमैन कितना ही बेहतरीन बंदा था और इसी की वजह से सुपरमैन को भगवान भी मानते थे। बाद में बैटमैन को भी रियलाइज हो जाता है कि सुपरमैन एक बहुत ही बेहतरीन बंदा है और वो इंसानों के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचता है। और गुरु उसी के बाद दोनों के फाइट रुक जाती है। कुल मिला के यही कुछ रीजन थे जिसकी वजह से सुपरमैन बैटमैन से लड़ना गया। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।